हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे। इसमें जो ग्रामर यूज़ हुआ है उसे भी हम आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग निकालना, ग्रामर और वोकेबलरी आपकी सब अच्छी हो और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको बहुत जल्दी इंग्लिश आने लगेगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द काव्स एंड द पिग। द calves and the pig। बछड़े और सुअर। calves का मतलब होगा बछड़े, pig सुअर। ऐसे तो इसका सिंगुलर होता है calf, ठीक, ये प्लूरल है calves। once एक बार, देयर वर टू calves दो बछड़े थे, एंड और अ बेबी पिग और एक सुअर का बच्चा। बेबी पिग का मतलब है सुअर का बच्चा। calves बछड़े, वर थे, टू दो। इन आ फार्म हाउस एक फार्म हाउस में। फार्म हाउस का मतलब है जहां पर ढेर सारे जानवर हों और वहां पर खेती का काम होता हो, उसे फार्म हाउस कहते हैं। द पिग वॉज गिवेन उस पिग को दिया जाता था। द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग सबसे अच्छा। टू ईट खाने के लिए, उस पिग को सबसे अच्छा खाने के लिए दिया जाता था। वाइल जबकि, द टू calves दोनों बछड़ों को, वर गिवेन दिया जाता था, ओनली ग्रास सिर्फ घास, एंड हे और सूखा भूसा। जबकि बछड़ों को घास और सूखा भूसा दिया जाता था। हे का मतलब है यहां पर भूसा, ग्रास घास। वाइल जबकि, वन ऑफ द calves उनमें से एक बछड़ा, कंप्लेंड शिकायत करता था, अबाउट दिस इसके बारे में, टू द अदर दूसरे से। इसके बारे में एक बछड़ा दूसरे बछड़े से शिकायत करता था। कंप्लेंट का मतलब है शिकायत करता था, शिकायत करता था। द अदर काफ दूसरा बछड़ा, वॉज वाइज समझदार था। दूसरा बछड़ा समझदार था। वाइज का मतलब होगा समझदार, समझदार। ही सेड उसने कहा, इट इज डेंजरस यह खतरनाक है, टू एनवी एनीबडी किसी से ईर्ष्या रखना या फिर किसी से जलना खतरनाक होता है। डेंजरस का मतलब है खतरनाक, खतरनाक। एनवी का मतलब है ईर्ष्या रखना या फिर जलना। एनीबडी किसी से। द पिग इज बीइंग फेड उस पिग को खिलाया जा रहा था, रिच फूड अच्छा खाना। यहां पर रिच फूड का मतलब होगा अच्छा खाना,
अच्छा खाना। बिकॉज क्योंकि ही विल बी सर्व्ड उसे परोसा जाएगा एट आ वेडिंग एक शादी में दैट इज टू टेक प्लेस हियर जो यहां पर होनी है, जो यहां पर शादी होनी है उसमें इसे परोसा जाएगा, इसलिए इसे अच्छा खाना खिलाया जा रहा है। टेक प्लेस का मतलब है यहां पर होना, वेडिंग शादी, सर्व का मतलब है यहां पर परोसना। श्योर इनफ निश्चित ही, ऑन द वेडिंग डे शादी के दिन, निश्चित ही शादी के दिन, द पिग वॉज टेकन अवे उस पिग को ले जाया गया, टू बी सर्व्ड परोसे जाने के लिए, टू द पीपल लोगों को परोसे जाने के लिए उस पिग को शादी के दिन ले जाया गया। वॉज टेकन अवे का मतलब है ले जाया गया, द पिग उस पिग को। द वाइज काफ सेड उस समझदार बछड़े ने कहा, डिड यू सी क्या तुमने देखा, वॉट हैपेंड जो हुआ क्या तुमने देखा, आर पुअर ग्रास हमारी खराब घास, एंड और हे और भूसा, आर आ 100 टाइम्स बेटर 100 गुना बेहतर है, देन द रिच फूड उस अच्छे खाने से, द पिग वॉज गिवेन जो उस सुअर को दिया जाता था, अच्छा खाना उससे हमारी सूखी घास और भूसा 100 गुना अच्छा है। बेटर का मतलब है यहां पर बेहतर या फिर अच्छा। आर फूड ब्रिंग्स हमारा खाना लाता है, नो हार्म कोई भी नुकसान नहीं, टू अस हमें हमारा खाना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बट लेकिन, इंस्टेड बल्कि, उसके स्थान पर, प्रॉमिसेस आ लॉन्ग लाइफ बल्कि लंबे जीवन का वचन देता है या फिर लंबी जिंदगी का वादा करता है। हमारा खाना हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि हमें लंबी जिंदगी का वादा भी करता है। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। इंस्टेड का मतलब है के स्थान पर। लॉन्ग लाइफ लंबी जिंदगी। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई ये वर्ड मीनिंग्स और ये सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।